नमस्कार साथियों। आज हम आपको लेके आए हैं एक नई फसल की जानकारी देने के लिए और वो है अनानास की खेती। अनानास की खेती किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली है। थोड़ा सा प्रबंधन करके बहुत ज़्यादा किसान को कमाई देने वाली सबसे ज़्यादा नगद फसल के रूप में जानी जाती है। तो किसान भाई देखिएगा, अनानास की खेती को हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कब इसकी बिजाई, कब इसकी रोपाई करना चाहिए, बारीकियों से हम इसको समझेंगे। किसान भाइयों, अनानास की खेती जहाँ पर नमी बनी रहे, वहाँ पर अनानास की खेती बाखूबी हो जाती है और इससे बहुत ज़्यादा जानवरों आदि से नुकसान नहीं होता है। इसके लिए करते क्या है, हम आपको बिंदुवार इन सारी चीज़ों को बताएंगे, उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले खेत की तैयारी। आप अपने खेत को 3-4 बार मिट्टी पलट हल से बढ़िया से जोत कर उसको भुरभुरी कर लें। संतुलित मात्रा में आपको उर्वरक डालना है। इसको हम लोग किस तरह से करते हैं, तो देखिए सबसे पहले नीचे देखिए मेरी तरफ। सबसे पहले ये देख रहे हैं, इतनी ये चौड़ाई है, 60 से लेके 90 सेंटीमीटर की हमें क्यारियाँ मेड़ बनानी पड़ती है। यहाँ से लेके आप देख रहे होंगे और यहाँ तक, तो 60 से लेके 90 सेंटीमीटर की आपको ऊंची मेड़ बनानी है ताकि उसके दोनों तरफ गहराई रहे। देखिए उधर भी नाली बनी हुई है और मेरी तरफ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ भी नाली बनी हुई है। मिट्टी को लगभग 1 फीट ऊपर चढ़ाते हैं, इसकी रिजेज बनाते हैं। फिर इसमें आप देख रहे होंगे कि पौधे से पौधे, दोनों मेड़ के कोनों में पौधे से पौधे की दूरी हमें जिगजैग करके रोपाई करते हैं, यानी 30 से लेके 60 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे की रोपाई की जाती है। आप ये देखिए, एक पौधा ये लगा हुआ है और दूसरा पौधा ये, यानी जिगजैग लगाए जाते हैं ताकि दोनों पौधों को विकास करने के लिए पर्याप्त दूरी, जगह मिल जाए और पौधे भी हमारे ज़्यादा मात्रा में आ पाएँ। किसान भाइयों, ये बीज नहीं होता है, इसका बीज नहीं होता है। इसके जो तना होता है, तने को ही हम लोग कट करके और इसको लगाते हैं। तने में 3 पार्ट होते हैं, सकर, क्राउन, स्लिप। इस 3 पार्ट में से ऊपरी भाग को या मध्य भाग को या नीचे का, ये जो 3 पार्ट मैंने बताया, इसी को कट करके और फिर इन्हीं जगह इस रिजेज में इनको लगाया जाता है। सबसे अच्छा इसके लिए जो रोपाई का समय है वो फरवरी से लेकर मार्च तक रहता है। हर 10 से 15 दिन में हमें इसके लिए पानी देना, नमी देना, नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर से ड्रॉप इरिगेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। और ये फसल किसान भाइयों पककर लगभग 12 महीने में, 10 से 12 महीने, अगर बहुत ज़्यादा मौसम का उतार चढ़ाव रहा तो ये 15 से 16 महीने में पककर तैयार होती है। अब देखिए इसको किस तरह से अपने आप को ये विकास करता है और कैसे इसका जो अनानास का फल है वो कहाँ निकल के आता है। तो देखिए आप पत्ते आप देखेंगे तो बहुत टाइट रहते हैं और इसमें आरी रहती है, इसमें कांटे रहते हैं, किनारे किनारे पे कांटे रहते हैं। इसलिए खेत में जब बड़ी फसल हो जाती है तो जानवर भी इसके अंदर नहीं जाते हैं। इसका किसान भाइयों ये देखिए, अंदर से एक गोब से मेन सूट निकल के आता है जो बहुत हार्ड रहता है और उसी के ऊपर फिर ये अनानास का फल बनता है। ये देखिए, ये इसका कलश बनना शुरू हो गया है। इसके नीचे नीचे देखिए पिंकिश टाइप की पत्तियां हैं और ये पूरा कलश बन के तैयार हो रहा है। ये लगभग कलश 5-6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा और बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध रहता है। तो पूरा आप ये देख रहे हैं अनानास का पूरा खेत है और बहुत अच्छे से किसान ने इसको लगाया हुआ, प्रबंधन किया हुआ है, जिससे अनानास हर गोब में निकलकर बहुत अच्छा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आप देखिए ज़रा इसके और अंदर तक इसकी रेजेज, इसकी जगह आप देखेंगे तो पानी की निकासी बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, इसमें प्रबंधन कम लगता है, खाद उर्वरक कम लगते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल इसमें दवाइयों का करना पड़ता है, बाकी इसकी फसल बहुत ज़्यादा लाभदायक है। किसान भाइयों, यदि आपको अनानास की खेती के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाएं तो हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से किस तरह से प्रबंधन करना है
आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर या चैट कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि बीज कहाँ मिलेगा और कैसे आप अपने क्षेत्र में खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अनानास की खेती इस समय सबसे ज़्यादा फलदायी है, सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली है। इसलिए अगर आप नई खेती के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करिए। हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे ताकि आपके जीवन में और ज़्यादा उन्नति हो सके, समृद्धि आ सके। उम्मीद करता हूँ कि यह नई फसल की जानकारी